हेलो डियर स्टूडेंट। कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था लेटर, अपना जो टॉपिक चल रहा है लेटर के जो प्रकार है वो मैंने आप लोगों को कल के वीडियो में बता दिए थे। 7 मार्क्स का टॉपिक है आपके लिए। लेटर में सबसे पहले मैंने लिया था आपके ऑफिशियल लेटर। ऑफिशियल लेटर को कैसे लिखना है उसके लिए मैंने आप लोगों को कुछ पॉइंट बताए थे। उनके आधार पर आप लोगों को सेंडर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस, सैल्यूटेशन, सब्जेक्ट वगैरह इत्यादि का मैंने आप लोगों को कंप्लीट फॉर्मेट बता दिया था। आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन के आधार पर पूरा फॉर्मेट तैयार करेंगे। किस तरह से आप लोगों को ऑफिशियल लेटर लिखना है, देखिए क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, समझते हैं। इमेजिन यू आर सुरेश गुप्ता। कल्पना कीजिए कि आप सुरेश गुप्ता हो, लिविंग 64 सागानेर जयपुर। राइट अ लेटर टू द पोस्ट मास्टर ऑफ योर एरिया। आपके एरिया के पोस्ट मास्टर को आप लोगों को पत्र लिखना है। अब किस विषय में पत्र लिखना है? टू कंप्लेन अबाउट द इररेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेटर। पत्रों के अनियमित, इररेगुलर का मीन्स होता है अनियमित, डिस्ट्रीब्यूशन का मीन्स होता है वितरण। पत्रों के अनियमित वितरण के बारे में शिकायत करने के लिए, शिकायत कंप्लेंट लेटर है। अभी केवल क्वेश्चन को डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, केवल फॉर्मेट बनाएंगे। कल जो पॉइंट अपन ने पढ़े थे उन बिंदुओं के आधार पर इस क्वेश्चन को लेकर के केवल फॉर्मेट तैयार करेंगे। ऑफिशियल लेटर का फॉर्मेट तैयार करेंगे किस तरह से। तो सबसे पहले जब आप क्वेश्चन पढ़ें तो क्वेश्चन में ये निर्धारित कर लें, ये कन्फाइड कर लें कि इसमें रिसीवर एड्रेस कौन सा है, सेंडर एड्रेस कौन सा है और सब्जेक्ट कौन सा है। तो पत्र लिखने वाले व्यक्ति का नाम इसमें दिया गया है, सुरेश गुप्ता पत्र लिखने वाले हैं। और सुरेश गुप्ता का जो एड्रेस दिया गया है, हाउस नंबर 64, एरिया का नाम दिया गया है सागानेर और जयपुर, नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इसमें दिया गया है। ये पत्र लिखने वाले व्यक्ति का कंप्लीट एड्रेस है इसमें, 64 सागानेर जयपुर। ये आप लोगों को पेपर में, क्वेश्चन पेपर में बिल्कुल देखना है सेंडर एड्रेस है या नहीं। कल भी मैं बता चुका हूँ कि क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन में सेंडर एड्रेस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। नहीं दिया गया हो तो आप लोगों को इमेजिनरी एड्रेस लिखना है, काल्पनिक एड्रेस लिखना है, उसको ब्लैंक नहीं करना है। कंपलसरी है, नेसेसरी है सेंडर एड्रेस लिखना। पहला बिंदु यही है, आप लोगों को सेंडर एड्रेस लिखना है। और याद रखिएगा क्वेश्चन में पत्र लिखने की दिनांक नहीं दी हुई होती है, डेट आप लोगों को काल्पनिक लिखनी है। डेट आप लोगों को बिल्कुल इमेजिनरी डेट लिखनी है। अगर दिया हुआ होगा तो केवल सेंडर एड्रेस। रिसीवर एड्रेस नेसेसरी रूप से क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। आपका जो पत्र है, आप किसे पत्र लिख रहे हो, पत्र प्राप्त करने वाला व्यक्ति कौन है, वो है राइट अ लेटर। इसी लाइन से आप लोगों को मालूम चल जाएगा, यही लाइन देखनी है आप लोगों को, राइट अ लेटर टू। पत्र लिखो किसे? टू द पोस्ट मास्टर ऑफ योर एरिया। आपके एरिया के पोस्ट मास्टर को पत्र लिखना है। अब किस विषय में, किस बात के लिए आप लोग पोस्ट मास्टर को परेशानी दे रहे हो, किस बात के लिए आप पत्र लिख रहे हो? टू कंप्लेन अबाउट द इररेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेटर। पत्रों के अनियमित वितरण के बारे में शिकायत करने के लिए। यह आपके लेटर का सब्जेक्ट हो जाएगा। पॉइंट को ध्यान में रखिए। बहुत सी बार स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं, जहाँ पर रिसीवर एड्रेस लिखना होता है वहाँ पर सेंडर एड्रेस लिख देते हैं, जहाँ पर सेंडर एड्रेस लिखना होता है वहाँ पर रिसीवर एड्रेस लिख देते हैं। इसलिए बी कन्फाइंड, बिल्कुल ध्यान रखिए। सबसे पहले सेंडर एड्रेस आएगा, सेंडर एड्रेस को कंफर्म कर लीजिए क्वेश्चन में दिया गया है या नहीं दिया गया है। बार बार में इस चीज पर गलतियां बिल्कुल नहीं हो। 7 मार्क्स लक्ष्य यही होना चाहिए कि 7 में से 7 अटेम्प्ट करें आप लोग, 7 में से 7 नंबर आ जाए, ऐसा प्रयास रहे टॉपिक में। तो सबसे पहले सेंडर एड्रेस आप लोगों को राइट करना है। इसमें दिया गया है 64 सागानेर जयपुर। सुरेश गुप्ता, यू आर, इमेजिन यू आर सुरेश गुप्ता। सुरेश गुप्ता पत्र लिखने वाला व्यक्ति है, इसका एड्रेस दिया गया है 64 सागानेर जयपुर। तो मैंने कल के वीडियो में आप लोगों को बताया था, प्रीवियस वीडियो में, कि सबसे पहले आप लोगों को सीक्वेंस में लिखना है एड्रेस को।
एड्रेस को सीक्वेंस में लिखना है, देखना है ध्यान से मैं कैसे लिखता हूँ, उस चीज़ को नोट कीजिएगा। सबसे पहले सेंडर एड्रेस 64 सागानेर और नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट नीचे आ जाएगा जेड। एक ही सीक्वेंस में लिखना है, पूरा बराबर से आना चाहिए। इसके बाद में जो दूसरा बिंदु मैंने बताया था कि आप लोगों को फिर डेट राइट करनी है, जैसे आज के दिनांक राइट कर देते हैं इसमें 6 जुलाई 2020। ये देखिए बराबर से बिल्कुल जो एड्रेस है वो सीक्वेंस में होना चाहिए, बराबर से होना चाहिए। इसके बाद जब आप लोगों का सेंडर एड्रेस और प्लस डेट कंप्लीट हो जाए, इसके बाद में आप 1 लाइन ड्रॉप करके फिर रिसीवर एड्रेस, जो नंबर 3 जो पॉइंट था वो था रिसीवर एड्रेस का। रिसीवर एड्रेस में मैंने आप लोगों को बताया था, पढ़ाया था कि रिसीवर एड्रेस को 3 बिंदुओं में लिखना है। 3 पॉइंट का फॉलो करते हुए आप लोगों को रिसीवर एड्रेस लिखना है। सबसे पहले तो नेम ऑफ द पोस्ट, नेम ऑफ द पोस्ट क्वेश्चन में दी हुई रहेगी। यहाँ पर पद का नाम दिया गया है पोस्ट मास्टर। पत्र किसको लिखने जा रहे हो, पत्र को प्राप्त करने वाला है पोस्ट मास्टर। नेम ऑफ द पोस्ट, जिस रेस्पॉन्सिबल पर्सन को आप लोग पत्र लिखने जा रहे हो उसका पदनाम क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, उसके डिपार्टमेंट का नाम नहीं होगा, विभाग का नाम क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ होगा, विभाग आप लोगों को लिखना है। 12th क्लास के स्टूडेंट है, आप लोग सभी जानते हैं अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग कर्मचारियों के। तो यहाँ पर देखिए पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर है तो पोस्ट ऑफिस, सीधी सी बात है। तो सबसे पहले पद का नाम लिखना है, 1 लाइन ड्रॉप करके लिखना है। जो आप लोग रिसीवर एड्रेस लिखेंगे, जैसे कि पहले आप लोगों ने सेंडर एड्रेस लिखा, हाउस नंबर और एरिया, एरिया दर्शाना है। इसके बाद में नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, इस फॉर्मेट में आप लोगों को सेंडर एड्रेस लिखना है। इसके बाद में डेट का भी फॉर्मेट मैंने आप लोगों को बता दिया था। डेट को आप जो महीने को डिजिट में नहीं लिखना है, नेम ऑफ द मंथ लिखना है, जैसे 6 जुलाई 2020, ठीक है। इसके बाद 1 लाइन ड्रॉप करके फिर आप लोगों को लिखना है रिसीवर एड्रेस, द पोस्ट मास्टर। पहला बिंदु कंप्लीट हो गया रिसीवर एड्रेस का। नंबर 2 पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया था नेम ऑफ द डिपार्टमेंट, संबंधित व्यक्ति का डिपार्टमेंट कौन सा है, पोस्ट ऑफिस। क्वेश्चन में दिया गया है पोस्ट मास्टर ऑफ योर एरिया, तो आपके एरिया, आपका एरिया कौन सा है, सागानेर। ये थोड़ा सा कॉमन सेंस की बात होती है। जब उसमें स्पष्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि आपके एरिया के, आपके क्षेत्र के पोस्ट मास्टर को आप पत्र लिखने जा रहे हो, तो आपका एरिया है सागानेर, तो ये भी आप लोगों को दर्शाना है पोस्ट ऑफिस, कॉमा लगा करके लिखना है सागानेर। और इसके बाद में फिर नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वही डिस्ट्रिक्ट संबंधित व्यक्ति का हो जाएगा, जय। इसके बाद दोनों देखें बिल्कुल सीक्वेंस में, मेरा जो लिखने का तरीका है वही वे आप लोगों को यूज करना है, डिफरेंट यूज नहीं करना है। डिफरेंट यूज किया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, बिल्कुल मार्क्स नहीं मिलेंगे उसमें। फॉर्मेट में अगर फॉर्मेट ही गलत कर दोगे लेटर का, तो फिर यहीं पर नंबर कट जाएंगे आपके, क्योंकि कम्युनिकेशन को तो पड़ेगा ही नहीं। फिर जब फॉर्मेट ही गलत है तो कम्युनिकेशन भी गलत है फिर। हालांकि मेन पार्ट कम्युनिकेशन होता है लेटर का, लेकिन जब आप फॉर्मेट सेंडर एड्रेस में, रिसीवर एड्रेस में मिस्टेक कर देंगे तो फिर आपका कम्युनिकेशन कोई पढ़ने वाला नहीं है, वो भी चेक करने वाला आपकी कम्युनिकेशन को नहीं देखेगा। तो आप सबसे पहले जो सेंडर एड्रेस है, रिसीवर एड्रेस है, उसको सही तरीके से लिखें, बिल्कुल ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग में, गुड हैंड राइटिंग में लिखें और एक सीक्वेंस में लिखें। जो वर्ड है वो इधर उधर नहीं होने चाहिए, बिल्कुल एक सीध में होने चाहिए, सीक्वेंस में होने चाहिए, जैसे कि मैंने लिखा। इसके बाद आप जो लिखेंगे, अगला जो बिंदु है आपका सेंडर एड्रेस हो गया, डेट हो गई, और 3 बिंदुओं में अपन ने रिसीवर एड्रेस को भी कंप्लीट कर दिया है।
अब आप चाहें तो सैल्यूटेशन लिख सकते हैं पहले या सब्जेक्ट लिख सकते हैं, उसमें कोई ओबलाइजेशन नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है और कोई गलत भी नहीं होगा। सब्जेक्ट लिख देते हैं, सब्जेक्ट क्वेश्चन में बिल्कुल नेसेसरी रूप से क्वेश्चन में दिया हुआ होगा सब्जेक्ट, आपको अलग से दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, माइंड लगाने की दिमाग पे कोई प्रेशर नहीं है। 2 से शुरू होगा, आपका जो सब्जेक्ट है वो 2 से शुरू होगा। टू कंप्लेन अबाउट द irregular distribution of the letter, ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट के बाद अब आपका आता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन मीन संबोधन। पत्र लिखने वाले व्यक्ति को आप लोग सर या मैडम से संबोधित करेंगे। एक एक बिंदु का आप लोग ध्यान रखिए, एक एक पॉइंट को फॉलो कीजिए, आपका लेटर बिल्कुल बढ़िया होगा और बिल्कुल अच्छा दिखाई देगा। तो इसके बाद में सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद में आप लोगों को सैल्यूटेशन, संबोधन, पत्र प्राप्त करने वाले व्यक्ति को सर या मैडम से संबोधित करना है। ज़्यादातर सर वर्ड का ही यूज किया जाता है और यहाँ पर ध्यान रखिए कोई कोमा या फुल स्टॉप का यूज नहीं करना है सर के बाद में। जो सर लिखा है मैंने, तो जो फर्स्ट लेटर है यस, उसी के नीचे से ही जो फर्स्ट लेटर है सर का, जो यस जो फर्स्ट लेटर है उसी के नीचे से ही आप लोगों को कम्युनिकेशन स्टार्ट करना है। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, जो इसका जो लास्ट लेटर है आर, यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। ये गलत तरीका है, बिल्कुल रॉन्ग वे है ये कम्युनिकेशन लिखने का। जो यस सर का जो फर्स्ट लेटर है यस, यहीं से ही आप लोगों को कम्युनिकेशन, जो लेटर की मेन बॉडी होती है, मेन पार्ट होता है, जिसमें आप लोग डिटेल में जो आपका जो सब्जेक्ट है पत्रों के अनियमित वितरण के बारे में आप लोग जो शिकायत करने जा रहे हैं, तो इसमें आपको किस तरह से समस्या है, किस प्रकार की समस्या है, आपके एरिया का पोस्टमैन कोड है, किस तरह से वो लापरवाही कर रहा है कार्य करने में, आपको किस तरह की परेशानी हो रही है, वो ये मेन पार्ट में आप लोगों को इस कम्युनिकेशन में पूरा डिटेल में बताना होता है, डिटेल लिखनी होती है। तो आप कम्युनिकेशन में ये डिटेल लिख सकते हैं, बना के भी लिख सकते हैं। टेंस की नॉलेज लगभग थोड़ी थोड़ी सभी के हैं। और एक वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो ट्रांसफॉर्मेशन का बनाएंगे, तो उसमें हिंदी से इंग्लिश में मैं आप लोगों को ट्रांसलेट करना सिखाऊंगा। यहाँ पर ये कम्युनिकेशन कंप्लीट, जैसे ही आपका जो कम्युनिकेशन की जो एंडिंग होती है, उसके बाद में एंडिंग के बाद में औपचारिक रूप से पत्र प्राप्त करने वाले व्यक्ति को थैंकिंग यू और फिर योवर्स हेल्पफुली, इसके बाद में आपका नाम आ जाएगा, पत्र प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नाम, सुरेश, या आपके लेटर का ऑफिशियल लेटर का फॉर्मेट कंप्लीट हो चुका है। और इसी फॉर्मेट के आधार पर एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। तो सबसे पहले सेंडर एड्रेस इसी सीक्वेंस में लिखना है, डेट, इसके बाद में रिसीवर एड्रेस, 3 पॉइंट में आप लोगों को कंप्लीट करना है, नेम ऑफ द पोस्ट, नेम ऑफ द डिपार्टमेंट, नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। सब्जेक्ट क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, सब्जेक्ट अपने आप निकल करके बाहर आ जाएगा, कोई जोड़ डालने की आवश्यकता नहीं। इसके बाद में सैल्यूटेशन आप लोग लिख करके फिर कम्युनिकेशन लिखेंगे। कम्युनिकेशन लिखने के बाद कम्युनिकेशन में आप लोग शब्दों को जोड़ करके लिख सकते हैं सब्जेक्ट के आधार पर। कोई सा भी सब्जेक्ट दे दिया जाए आप लोगों को लेटर लिखने के लिए, मैं आप लोगों को होमवर्क में यही दूंगा, लेटर दूंगा जो आप लोगों को बना करके बताना है मुझे।
इसके बाद में जैसे ही आपका कम्युनिकेशन समाप्त हो जाए, औपचारिक रूप से आप लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करना है पत्र प्राप्त करने वाले व्यक्ति को। इसके बाद में योवर्स फेथफुली, और फिर उसके बाद में अगर नाम दिया गया हो सेंडर का, पत्र लिखने वाले व्यक्ति का, तो नाम आ जाएगा। नहीं भी दिया गया है तो भी लिखना है, काल्पनिक लिखना है, अपना ही लिख देना है फिर। तो आज के इस वीडियो में यही आप लोगों को फॉर्मेट सीखना है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करके बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।